ये चंद एक सवाल थे, और अगर किसी के जहन में किसी किस्म का कोई सवाल है तो वो पूछे। जो लोग सदका वगैरह देते हैं उनके लिए फितराने की क्या? नहीं, वो नहीं सदका देंगे, बिल्कुल। ये आपका सवाल बिल्कुल ठीक है कि अक्सर वो भी लोग सदका फितर दे रहे होते हैं जो सदका लेते हैं। जो सदका लेते हैं उनके ऊपर सदका फितर नहीं है। सदका फितर उन लोगों के ऊपर है जो साहिब निसाब है। और साहिब निसाब से मुराद है कि जो 52.5 तोले चांदी जिनके पास हो, या उसकी मालियत के बराबर में कोई चीज हो, 7.5 तोले सोना हो, उसकी मालियत के बराबर कोई चीज हो, उसके ऊपर सदका फितर है। ना कि जो है वो एक तरफ से ले जाए और दूसरी तरफ से दे जाए, फिर तो उसको सदका देने का मकसद ही खत्म हो गया। तो लिहाजा हर एक के ऊपर सदका फितर नहीं है। सदका फितर उसी के ऊपर है जो साहिब निसाब है। अल्लाह। जनाब जी जी। अगर तो उसकी नीयत तलाक की है तो फिर 2 तलाकें हो जाएंगी, एक भी नहीं होगी, 2 तलाकें पड़ जाएंगी। और अगर उसकी नीयत बस उसने गुस्से में कह दिया और वो चली गई है तो फिर वो आइंदा ऐसे अल्फाज कहने से एहतियात करे, फिर कुछ भी नहीं होगा। अगर तलाक की नीयत से कहा है तो फिर 2 तलाकें पड़ जाएंगी उसको। इसी तरह कहते हैं कि अगर औरत प्रेग्नेंट है या में हैज चल रही है, तलाक दे तो तलाक नहीं होती। तलाक हर सूरत के अंदर हो जाती है। अगर उम्मीद से है औरत तब तो तलाक देगा तब भी हो जाएगी, अगर वो हैज से है तब तलाक देगा तब भी हो जाएगी। तलाक जिस भी हालत के अंदर देगा हो जाएगी, लेकिन इद्दत के जो हकाम होंगे ना वो मुख्तलिफ होंगे। यानी कि अगर वो उम्मीद से है, प्रेगनेंट है, तो उसने तलाक दी है, तो जब तक बच्चा पैदा नहीं होगा उस वक्त तक उसकी इद्दत खत्म नहीं होगी, वरना तलाक बाकिया हो जाएगी। कुछ लोग पैचअप करा दें, कुछ दे दें, शहबाज भाई पूरे तलाक के चैप्टर के अंदर कहीं पे भी ये बात नहीं है कि 3 तलाकें दे दी हैं, अब दे के पका के खाना खिला के और दोबारा आपस में सुलह कर लो। पूरे तलाक के चैप्टर में नहीं है, तो कहीं पे भी नहीं है। 3 तलाकें दे दी हैं, उसके बाद अब कोई भी गुंजाइश बाकी नहीं है सवाए हलाला के। बस उसके अलावा कोई ये कहे कि अब मैं तलाक दे के पका के मैं दोबारा जो है वो साथ मिल जाऊं, ये लोग अपने मकतबा फिक्र के अंदर शामिल करने के लिए ऐसे फतवे दे देते हैं। दुनिया तो तबाह हो ही गई होती है, आखिरत भी तबाह हो जाती है। सिरिंज चली जावे कोई हर्ज नहीं, लेकिन जे अंदर कोई दुआ जाएगी जिद ताकत मिलेगी उधर रोजा टुट जाएगा। ते जे बाहर ब्लड कढ़ना में तो भावे पूरी बोतल ही कढ़ दवो तो रोजे के उत्ते कोई नहीं मसला है। लेकिन चूंकि इस मकरू इस गलों जाना गया है कि ऑलरेडी एक रोजा भी है, फिर कमजोरी होएगी तो इस्लाम उत्थे जरा वो इजाजत नहीं देता कि जिथे इंसान की जान का खतरा हो। लिहाजा जरा ना काम रोजे तो बाद किया जाना चाहिए। लेकिन अगर बंदे में ताकत है वे वो सारा भावे ब्लड की पूरी बोतल ही कर देगा तो वो रोजे के उत्ते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपके इसी मसले से ना, तलाक के मसले से मैं आपको ये भी बता दूं कि तलाक का तरीका है देने का, मतलब माशाल्लाह रमजान मुबारक का जो मैं काफी दोस्त बैठे हुए हैं, वरना आमतौर पर मैं बताता ही रहता हूँ कि तलाक देने का हमेशा एक तरीका बताया गया है। और वो तरीका क्या है कि तलाक जब भी दो तो होशो हवास में दो, गुस्से में ना दो। गुस्से के अंदर अगर तलाक देनी है, गुस्से के साथ बंदे ने मगलूब होना है, तो इसी वजह से तो तलाक का इख्तियार औरत को नहीं दिया गया कि औरत को हर वक्त इस तरह का मामला होता है कि मर्द ने अपने आप को जो है वो गुस्से के अंदर काबू करना होता है। और फिर उसके बाद कब दी जाएगी तलाक? जिस वक्त औरत नहा धो के पाक हो जाएगी उस वक्त तलाक दी जाएगी। उसके अंदर तलाक देने के चांस कम हो जाएंगे। फिर उसके बाद जो तलाक दी जाएगी वो सिर्फ एक दफा दी जाएगी। बस इंसान एक दफा कहेगा कि मैंने तुझे तलाक दे दिया है, एक ने भी वही काम करना है जो 3 ने करना है। लेकिन इसके अंदर सूरत बाकी ये होगी कि जिस वक्त इंसान जो है वो ख्याल करेगा या लोग दरमियान में पड़ेंगे और जब उसकी सुलह करवाएंगे तो इसके अंदर सुलह करने के चांस बाकी है। लेकिन अगर वो एक दफा 3 तलाकें दे देगा तो फिर सुलह की जो है वो चांस बाकी नहीं रहते। जी जी। हाँ बिल्कुल है, मैनू कल मसला पूछे से मैनू याद नहीं सी आंदा, तुम याद कराया है। अगर कोई बैरूने मुल्क के जिस जगह के उत्ते बंदा मौजूद है ਉਹਦੇ मुताबिक वो फितराना देगा, बेशक उस देगा उस करंसी में। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में कोई अजीज मौजूद ने तो वो कह देगा कि उस करंसी के मुतबादल जेरे कोई रुपए बननगे वो पाकिस्तान ही दे सकता है, लेकिन जिथे मौजूद है उत्थे दा फितराना लगेगा।
पहली तो चीज़ है जे ते तुसी तकवा इख्तियार करते हो इस चीज़ की वजह तो जो कोई कहूँ कहे कि हजूर की सुन्नत को जरा ना तुसी कट छड़ो तुसी ये कह सकते हो कि यार मैं जाता ही नहीं बाहर मैं थोड़ा खा लांगा लेकिन मैं अपने हजूर की सुन्नत की जी वो पैरवी करांगा इसकी हिफाजत करांगा तो यह सब तो अफजल अमल है लेकिन जिथे जाके उजर आ जाता है उत्थे इस्लाम अपने अहकामात उठा देता है अगर वो कोई थोड़ा बहुता उन्हें फर्क करना पैंदा है तो किया जा सकता है ਉਹਦੇ ਚ ਹਰਜ ਕੋਈ नहीं है सिर्फ नहीं करना तो एक यह नहीं करना कि ਜਿਹੜੇ बाहर के मुल्क जाते कागज पढ़ते हैं तो इस चीज़ का इकरार करते हैं कि मैं मरजई हो रहा या मैं कादियानी हो रहा इसकी हरगिज कोई गुंजाइश नहीं है इसकी कोई गुंजाइश नहीं बाकी अगर दूसरे किया जाए कोई कोई करना पवे कोई आखे कि दाड़ी का जरा अंदाज इस तरह का बना लो या ऐ कर लो वो फिर कोई गुंजाइश मौजूद है वरना अफजल तरीन अमल तो यह है कि अगर कोई करना चाहे ये बड़ा सवाब है या बड़ा अफसल काम है कि आखे मैं सुन्नत की हिफाजत करांगा जरा ना पावे मैंने बाहर ना भी जाना पे तो मैं ना जाऊँ अगर तो अहले किताब ने तो फिर तो जायज़ है ठीक है ना तो लेकिन इस सूरत इस्लाम ने इजाजत दी कि अपनिया बच्चियां मुसलमान बेटियां छड़ के ठीक है ना वो बाहर अहले किताब का निकाह ना कर लेकिन अगर कोई करते हैं उन्होंने इस्लाम की दावत दवो इस्लाम मुसलमान कर लो तो फिर तीसरी सूरत चाहता है कि अगर वो मुसलमान नहीं होती लेकिन है अहले किताब हजरत ईसा इस्लाम की तालीमात के उत्ते भी फिर उन्होंने नाल किया जा सकता लेकिन वह औलाद के उत्ते बड़ा फिर गलत असर पैदा है औलाद भी समझ नहीं आती औलाद किधर जाए अहले तशी के साथ अहले तशी को देखना पड़ेगा कि वो किस कैटेगरी के अहले तशी है अगर तो वो शेखैन को गालियां देता है हजरत अबू बकर को और हजरत उमर को गालियां देता है तो फिर वो निकाह जायज नहीं है बल्कि फिर तो ऐसे भी फतावा जात मौजूद है जो उनके ईमान भी मशकूक है अजवाज मुतहरात को जो गालियां दे उनके साथ भी निकाह जायज नहीं है उसका जनाजा भी जायज नहीं है